इमरान शेख साहब बिजनेस कंसल्टेंट हैं, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको इमरान साहब। इमरान साहब, पहली बात तो यही है कि ये सेक्टर ऐसा था जो कि बचा हुआ था हुकूमत की नज़र से। इस बार हम यही बात कर रहे थे कोई ऐसा सेक्टर रह तो नहीं गया जो हुकूमत की नज़र में ना आया हो, तो फाइनली ये सेक्टर भी हुकूमत की नज़र में आ गया। अब जो आप जिस तरह से बात भी कर रहे थे ब्रेक में कि 35% घरों को जो है हम लोगों ने समझ लें इस बजट के अंदर 35 लाख घरों को हिट किया है। वो फ्रीलांसर जो कि अपनी मदद आपके तहत कारोबार कर रहे थे, कमा रहे थे, उनको पहले तो टैक्स नेट में लाया जाएगा। उसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीका कार क्या है, और फिर जो ऑनलाइन चीज़ें हम मंगवाते हैं, खरीदो फरोख्त होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर, उनके ऊपर जो टैक्स आयद किया गया है उसकी मद में अगर टैक्स लगता है तो फिर वो चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी। ऑलरेडी महंगाई है तो फिर वो कितना बजट जो है उसके ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा एक आम शहरी के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना कि ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा एक बिजनेस था जो 30% एनुअली ग्रो कर रहा था सिंस कोविड। यानी कोविड से ऑनलाइन पूरी दुनिया में बिजनेस का जो ज़्यादा रुझान मिला है, तो उस वक्त से लेकर आज तक हम 30% ग्रो कर रहे थे। 2023 में SMEDA के मुताबिक जो है हमने $1.5 अरब को छू लिया था इस ट्रांजैक्शंस में पाकिस्तान में। और अगर हम एक फैसिलिटीज़ के साथ और थोड़े से सब्सिडीज़ के साथ, सब्सिडाइज किस्म के अगर रूल्स और पॉलिसीज चलते तो हम 2025 में $5 अरब तक को छू सकते थे सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस को करते हुए। जैसा कि आपने अभी कहा है कि 3.5 मिलियन जो लोगों का रोज़गार है वो इसके साथ चल रहा है। ख़ास तौर पे इस पर बहुत बड़ा पोर्शन ख़वातीन का है जो होम मेड बिजनेसेस में है, जैसे वो घर से फूड को लेकर चल रही हैं या कॉस्मेटिक्स को या ज्वेलरी को लेकर चल रही हैं। और सब वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, जो इनमें से 7 से 8 लाख लोग रजिस्टर्ड भी हैं। अच्छा, ठीक है, 7-8 लाख लोग रजिस्टर्ड भी हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा, देखें जो चीज़ आप 100 रुपीज़ में बाय कर रही थी आपको सुबह से ही वो 118 रुपए में मिलने वाली है, क्योंकि 18% टैक्स जब लग जाएगा। अच्छा, मैकेनिज्म क्या होगा शेख साहब? इसको रेगुलेट किस तरह से किया जाएगा? उस टेकनेट का हिस्सा किस तरह से बनाया जाएगा? और अगर कोई इसको रेगुलराइज नहीं करता अपने आप को तो क्या फिर उसका कारोबार बंद हो जाएगा? ऑब्वियसली देखें, जब अगर जिस तरह एक ये आप इसको इसी तरह कंसीडर करें जिस तरह एक नॉर्मल बिजनेसमैन चल रहा है, अगर वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आता, रजिस्टर नहीं कराता, FBR उसके ऊपर जो जो इकदाम करती वही इधर होने वाले हैं। और रजिस्ट्रेशन बहुत महंगा या बहुत परेशान कौन जो है वो कंपनियों से उठाएंगे डाटा, कहाँ से उठाएंगे? ये देखें, सबसे पहले तो आपने अपना वेब से आपका डाटा उनके पास आ जाएगा फौरी तौर पर, क्योंकि आपने जो चीज़ भी ऑनलाइन बेचनी है उसके लिए आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, आपको अपना चैनल बनाना है, आपको टिकटॉक पे आना है। तो जब सारी चीज़ों पे आप आएंगे तो ऑब्वियसली डाटा तो उनके पास फौरी तौर पे आ जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो आने वाला है वो 5 कैटेगरीज पे आने वाला है। सबसे पहले जो है इंपोर्टर इसमें हिट होगा, जो बाहर से सामान मंगवा रहा था। फिर एंड यूज़र जो है उसकी बाइंग कैपेसिटी से चीज़ें बाहर चले जाएंगी, जहाँ पे देखें कि असल में बजट उस वक्त आया है जब पाकिस्तान में शदीद महंगाई, इंतहाई मईशत जो है वो रुकी हुई और IMF के मुतालबात इंतहाई जो सख्त हैं उसके ज़ेरे असर हैं इस वक्त हम। और उस वक्त ये बजट आया और उसमें हमने उस बिज़नेस को पकड़ा है जो कि 30% ग्रो कर रहा था। अब इस बिज़नेस को आप जैसे ही $5 अरब, $6 अरब के ऊपर जब USD के ऊपर ये जाता, फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता 4%, 6%, 8% के टैक्स नेट में लाते लाते आप इसे 18% तक लेके ग्रेजुअली लेके जाते हैं। ग्रेजुअली लेके 18% पे लाया जाना डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लॉस उसमें जाएगा, लॉस में जाएगा। और जो अवाम ऑलरेडी कर रहे हैं इसके ऊपर कारोबार, वो तो फिर या तो आधे से ज़्यादा लोगों के ठप्प हो जाएंगे, जो क्योंकि ख़रीदार रहेगा ही नहीं तो वो कारोबार नहीं चल सकता। अगर हम बात करें कि नॉन फाइलर और फाइलर्स की के टैक्स नेट में आने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या कोई ऐसे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उन लोगों को कि वो उनको इंकरेज किया जा सके और लाया जा सके कि आप रजिस्टर हों एटलीस्ट? क्योंकि बाहर के मुल्कों में इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा हैं रजिस्टर्ड जो कारोबार हैं उनके लिए, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी उससे हासिल होते हैं जिसकी वजह से वो शौक से जाके रजिस्टर होते हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं? नहीं, अभी तो हमें देखने में ऐसी कोई, देखें, सब्सिडाइज करना किसी भी बिजनेस को जब वो इस लेवल पे पहुँच जाए कि वो खुद भी अपने ओपेक्स निकाल रहा हो, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट कवर कर रहा हो, प्रॉफिट भी ले रहा हो और इकोनॉमी का भी हिस्सा बन रहा हो। इस वक्त ये वाला जो बिजनेस ऑनलाइन है ये 2% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कंपेरेटिवली टू अदर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये रेशो कम है, लेकिन ग्रोथ की रेशो हमारी उनसे भी ज़्यादा, तो हम 30% ग्रो कर रहे हैं सर। तो जब ये टैक्स नेट का हिस्सा बनेंगे, 35 लाख अफराद नहीं है, ये 35 लाख ख़ानदान है जो डायरेक्टली हिट हुए हैं।
और सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम होगा जिन घर में फीमेल काम कर रहे थे, जो कि जिनमें मेल नहीं थे बहुत ज़्यादा, या उनके पास थे ही नहीं वाली फैसिलिटीज़, वो सबसे ज़्यादा हिट होने वाले हैं। जहाँ तक इसको टेक्सनेट आने का तरीका है, वो इट्स रियली सिंपल। यू कैन जस्ट गेट, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म्स भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और उससे भी आप FBR में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बट आपको अपना पूरा ब्रांड रजिस्टर्ड कराने के लिए यू नीड टू गो टू सम काइंड ऑफ अ लॉयर। आपको लॉयर के पास जाना है, फ़ी पे करनी है, फिर पूरा प्रोसेस करके आप। इमरान साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप नहीं समझते कि एक सेक्टर जो इतना ग्रो कर रहा है उसको टैक्सनेट में लाना चाहिए था? सबको टैक्स की मद में कंट्रीब्यूट तो करना चाहिए पाकिस्तान की मैशत को सहारा देने के लिए। तो आप नहीं समझते कि जो सेक्टर जिसमें इतना कैपेसिटी भी मौजूद है और इतना जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि फ्लरिश कर रहा है, उसको भी टैक्सनेट में लाना चाहिए था? एक्चुअली हम ना जिस बिज़नेस में हम बूम कर रहे हैं, वो उस बिज़नेस की 90% प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में बनाते नहीं हैं। हमें इंपोर्ट करना पड़ता है सारा सामान। जब आप देखें, इसमें इंपोर्टर भी परेशान होगा, इसमें बायर भी, इसमें सेलर भी, इसमें स्टॉकिस्ट भी, और सबसे बड़ा इकोनॉमी में हिट आएगा। आपने एक ऐसा बैरियर लगाया है 18% का। मैं आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट कि हमें टैक्स नेट में नहीं लाना चाहिए। आई एम इन द फेवर कि आप इसको स्लो एंड ग्रेजुअली आप इसको जरूर लेके आते हैं। एकदम से 18%, एकदम से आपने जो 18% इस पे लगाया, ये आपकी बात 100% ठीक है। अच्छा, यूजुअली क्या प्रैक्टिस हो रही है ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के अंदर? हमारे आस पड़ोस में अगर इंडिया की और चाइना की बात कर लेते हैं, वहाँ पे भी इतना ही टैक्स है ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर, या वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे पहले ग्रो करने का मौका दिया जाता है? देखिए, उनका ओवरऑल तो एक हुजम बहुत बड़ा है, पहली बात। और उनको उतना टैक्स नेट में जो है सेलर मिल जाता है कि उनके लिए आसानी से आगे बढ़ना बेहतर हो जाता है। कुछ लोग जो टैक्स नेट के क्यू में लगे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन होते रहते हैं। बट ये कि हमारा टैक्स नेट जो रिफाइन है वो इंडिया से ज़्यादा है, यानी परसेंटेज में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हम उनसे ज़्यादा हैं। हाउएवर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जितने भी, वो पहले सब्सिडाइज करते हैं, किसी को भी अपनी फाउंडेशन बनाने का मौका देते हैं, उनको खड़े अपने पाँव पे खड़े होने का मौका देते हैं। जैसे अभी हम इन शेकी मूड है, अभी तो हम सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल रिटेल नेटवर्क का पाकिस्तान का। अभी तो हम पूरी इकोनॉमी में इसको हम लेके जा, जिस तरह दूसरे ममालिक में ये 29% तक रीच हो चुका है, हम तो अभी सिर्फ 2% पे हैं। तो इसको कोई 10% तक आने दें। तो गवर्नमेंट ने आप लोगों को लूप में लिया ई कॉमर्स को कि क्या होना चाहिए, किस तरह की इस्लाहात लाई जा सकती हैं, किस तरह से टैक्स नेट में लाया जा सकता है? क्योंकि जो अभी इनिशियल स्टेज पर, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि उनको ग्रो करने का मौका दिया जाए, खड़ा होने का अपने पैरों पर मौका दिया जाए, उसके बाद उनको टैक्स नेट में लाया जाता, क्या आप लोगों से कोई सजेशंस ली गई हों? देखिए, ऐसी कोई कंसल्टेंसी के लिए कोई उन्होंने ओवरऑल प्लेटफॉर्म तो रिकग्नाइज नहीं किया। सीम्स लाइक फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में से नहीं गुजरा। अच्छा, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो वैसे तो बेशुमार आइटम्स हैं, सैकड़ों की तादाद में होंगे। क्या कुछ जो मेन जो कॉमन यूज़ में आता है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स में इसमें आ जाते हैं, वो भी तो इम्पोर्ट ही होते हैं। इसी तरह से मेकअप आइटम्स हैं, इसी तरह से जो स्पेयर पार्ट्स हैं, या जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल आता है, वो सब कुछ ही इम्पोर्ट होता है लगभग। तो कितना फ़र्क पड़ने जा रहा है और कितना ये हमारी बोझ पे, हमारी जेब पे बोझ पड़ने जा रहा है इस टैक्स के इजाफे के बाद? सबसे बड़ी कैटेगरी जो हिट होनी वो बिजनेस टू एंड यूज़र है, B2E वाली। ठीक है। जिसने यानी जस्ट लाइक एग्जांपल कि एक शख्स बाजार गया, उसने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे और लाकर अपना सैंपल्स के तौर पे रखे, उसके पास सरमाया नहीं है, लेकिन वो सैंपल्स बाय कर लिए उसने और उसको ऑनलाइन उसने तशहीर कर दिया कि ये चीज़ें मेरे पास हैं। जैसे ऑर्डर मैंने बाजार से बाय किया और उनको भेज दिया। अब ये सबसे पहले ये हिट होने वाला है, क्योंकि एंड यूज़र की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, तो जब ये 18% इम्पैक्ट होगा, उसका सरमाया बढ़ जाएगा। छोटे बिजनेसमैन को ज़्यादा इफेक्ट करने जा रहा है। SMEs तो पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाले हैं इसकी वजह से। SMEs के ही मुताबिक ना उनके पास वेयर हाउसेज हैं, ना उनके पास इतना सरमाया है, ना उनके पास और होममेड बिजनेस कस्टमर है। और जो होममेड बिजनेसेस हैं, आप उनका बारे में सोचें, जो घर फूड बनाते हैं, उनको भी अपना अब एक फ़ीमेल रजिस्टर्ड कराने चाहिए। हमें एक तरीक़ेकार वज़ा करना चाहिए जिसमें ऑनलाइन वो रजिस्टर्ड हो जाए। हमें एक ट्रेनिंग, एक मोटिवेशन, एक स्प्रेड करनी चाहिए कि जैसे आपने अभी कहा था, किसी न किसी प्रमोशन के साथ कि आप अगर अभी टैक्स नेट में आते हैं तो पहले साल आपको ये फ़ायदा होगा, दूसरे साल ये फ़ायदा होगा, फिर तीसरे साल आप उसको नॉर्मल यूज़र के तौर पर ले लें।